मित्रों, जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो उस समय हम अपने आप को परम आनंद में कैसे पहुंचाएं, उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे ले जाएं जहां आपको आनंद की अनुभूति हो, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी न वासना रहे, न क्रोध रहे, न मोह रहे, न लोभ रहे, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो फिर हम कहाँ पर बुनियादी कुछ चीज़ों की भूल कर देते हैं जिसके कारण से हम उस स्थिति पर नहीं पहुँच पाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ सूत्रों के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि साधना काल में व्यक्ति उस आनंद को कैसे प्राप्त कर सके, उस आनंद में व्यक्ति कैसे पहुंच सके जहां उसकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही तथ्यपूर्ण हम इस वीडियो के माध्यम से उन समस्त साधकों के लिए जानकारी दे रहे हैं जो गायत्री की साधना कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मीय बंधु, एक व्यक्ति एक दूसरे राज्य में पहुंचा, यानी विदेश, अपने देश से दूसरे देश में पहुंचा जहाँ की वो भाषा नहीं जानता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा एक बहुत बड़ा महल सा है, कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। कौतूहल बस वो व्यक्ति भी उस हाल के अंदर प्रवेश किया। जैसे उस महल के हाल में उसने प्रवेश किया, लोगों ने उसे सलामी दी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कि मुझ जैसे अनपढ़ आदमी का जो है यहाँ पर इतना सत्कार हो रहा है। टेबलें सजी हुई थी, वो एक टेबल पर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर के पश्चात में एक वेटर आया। वेटर ने उससे कुछ पूछा, लेकिन ना तो वेटर उसकी भाषा को समझता था, न वो व्यक्ति उस वेटर की भाषा को समझता था। तो वेटर को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने ला करके जो भोजन था, उसने कुछ भोजन वहाँ पर रख दिए। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि बताओ, मुझ जैसे गरीब आदमी की यहाँ पर कितनी सेवा हो रही है, मुझे खाना भी दिया जा रहा है और वो भी इतना स्वादिष्ट। उसने भरपेट भोजन किया। उसके पश्चात में वो वेटर बिल लेकर के आया, लेकिन वो चूँकि वहाँ की भाषा नहीं समझता था, न वेटर उसकी भाषा समझता था। वेटर के बार बार समझाने पर भी वो उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। वह व्यक्ति बार बार उस वेटर को धन्यवाद देता, झुक झुक कर उसको सलाम करता। जब वेटर थक गया तो वो अपने मैनेजर के पास उसे ले गया। जब मैनेजर के पास ले गया तो वो आदमी और ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि कितना अच्छा देश है, मुझे यहाँ के मालिक से मिलवाया जा रहा है। उसके मालिक ने उसे बहुत तरीके से समझाया, लेकिन वो व्यक्ति चूँकि वहाँ की भाषा नहीं जानता था, उसे समझ में नहीं आया। तब उस होटल के मैनेजर ने उसे कोर्ट में ले गया, उसके ऊपर केस किया। जब कोर्ट में ले गया तो वो आदमी वहाँ देख कर के और ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि यहाँ का राजा मुझे सम्मानित कर रहा है,
क्योंकि कोर्ट बड़ा था और जो व्यक्ति बैठा था वो भी राजा से कुछ कम नहीं लग रहा था। तो वो व्यक्ति सोचा कि वहाँ यहाँ पर मुझे और ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। जज ने उसे कई तरीके से समझाया, लेकिन वो किसी की भाषा समझता नहीं था। तब अंतोतगत्वा ये फैसला किया गया कि या तो ये व्यक्ति धूर्त है, या बन रहा है, या फिर ये पैसा नहीं देना चाहता। तो उन लोगों ने उसके गले में एक तख्ती टांग दी कि यह व्यक्ति धूर्त है। जूतों की माला पहना दी गई और उसको गधे पर बिठाल करके पूरे शहर में घुमाया गया। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो हद हो गई, इन लोगों को कैसे पता कि मैं गधा पर बैठता हूँ। गरीब व्यक्ति था, अपने देश में जो है वो गधे पर ही बैठ करके जाया करता था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोगों को कैसे पता कि मैं गधे पर बैठता हूँ। बड़ा प्रसन्न होकर के चला जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि आज मेरा यहाँ पर इतना मान सम्मान हो रहा है, काश मेरे कोई गांव का व्यक्ति होता। मैं यदि किसी को गांव में जाकर बताऊंगा भी तो कौन मेरी बात पर भरोसा करेगा। काश एक व्यक्ति भी यदि होता, वो गवाही के तौर पर होता कि हाँ, इनका सम्मान हुआ था। अचानक भीड़ में उसने देखा कि उसके देश का एक व्यक्ति वहाँ पर है। वो 20 साल से वहाँ पर था, वहाँ की भाषा भी वो समझने लगा था। जब उसने देखा कि व्यक्ति को गधे पे लेकर के आया जा रहा है, तो उसने उसको पुकारा कि भाई इधर आओ। तो जो व्यक्ति वहाँ 20 साल से था वो समझ गया कि इसको यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ की भाषा ही नहीं समझता था। तो वो समझ रहा है मेरा सम्मान किया जा रहा है। तो गधे पे बैठे हुए व्यक्ति ने अपने गांव के व्यक्ति को आवाज़ दी। वो भीड़ में जाकर के कहीं खो गया। इस कारण से खो गया कि कहीं इन लोगों को पता न चल जाए कि मैं भी उसी गांव का व्यक्ति हूँ, अन्यथा मुझे भी दंडित किया जाएगा। इस व्यक्ति के मन में विचार आया कि अब तो हद हो गई, ये ईर्ष्या की भी हद हो गई। ये व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं देख पा रहा है, ये 20 साल से यहाँ पर है, लेकिन इसका किसी ने भी सम्मान नहीं किया। आज मेरे सम्मान से व्यक्ति चिढ़ रहा है, इसको ईर्ष्या हो रही है। तो मित्रों, जब हम किसी भाषा को नहीं समझते हैं, उस भाषा में यदि कोई व्यक्ति आपको गाली भी देता है, कोई व्यक्ति आपको प्रेम भी करता, तो आपको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी की भाषा को समझते हैं और उसमें यदि आपको किसी ने गाली दे दी, तो आप जो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध उसकी गाली देने से नहीं हो रहा है, क्रोध आपके पकड़ने से हो रहा है। अपमान आपकी वजह से नहीं हो, सामने वाले की वजह से नहीं हो रहा है। आपने उसको पकड़ लिया, इसलिए आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। किसी ने आपको सम्मान दिया, किसी ने आपको अच्छी बात कर दी, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, आप जो है पुलकित हो गए, आप प्रसन्न हो गए। तो उसने आपको प्रसन्नता नहीं दी, आपने उसकी बातों को पकड़ लिया। तो मित्रों, जीवन का पहला सूत्र है कि हम अपने जीवन को उसी तरीके से जिएं। जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, तो उसको इस तरीके से लें जैसे कि उस व्यक्ति ने लिया कि वो व्यक्ति वहाँ की भाषा ही नहीं जानता था। तो वो अपमान को भी सम्मान समझ रहा है। तो जिस दिन हम किसी चीज़ को अपने ऊपर लेंगे ही नहीं, तो आप ना तो अपमानित होंगे और ना ही आपके अंदर क्रोध आएगा। जब तक आप किसी की चीज़ को लेते नहीं हैं, तब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आती। भगवान बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उनको गालियाँ दी, वो खड़े रहे चुपचाप। जब वो लोग गाली दे चुके तो उन्होंने बोला कि और कुछ आपको देना है। तो उस गांव के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उस गांव के लोगों ने बोला, भाई हम आपको भला बुरा कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे। तो बोले, मैं अभी एक दूसरे गांव से आ रहा था, वहाँ लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ मुझे दी भेंट की, लेकिन मैंने ली नहीं। जब ली नहीं तो वो मेरे पास रहेंगे कैसे? इसी प्रकार से आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जब मैं उन्हें लूँगा ही नहीं तो वो मेरे पास आएंगी कैसे? हम क्या काम करते हैं कि आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले किसी व्यक्ति ने हमें गाली दे दी, हम उस चीज़ को पकड़ कर के बैठ जाते हैं।
और उसी में हम दुखी होते रहते हैं। गाली देने वाला व्यक्ति चला गया, गाली देने वाला व्यक्ति भूल गया, लेकिन हम उस बात को पकड़ करके आज भी दुखी हैं। तो व्यक्ति दुखी होता है अपने कारण, किसी दूसरे के कारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति आपको ना तो दुखी कर सकता है और ना कोई व्यक्ति आपको सुख दे सकता है। सुख या दुख यदि हम कहीं से लेते हैं तो अपने आप स्वयं लेते हैं। तो जिस दिन हम दूसरों की बातों से दुखी होना बंद कर देंगे, उस दिन आपको जो है आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारा मन जो है इतना विषाक्त से भरा रहता है कि किसी ने हमें गाली दे दी, लेकिन हम साधना कर रहे हैं, हमारे दिमाग में वही बात घूम रही है कि फला व्यक्ति ने कल हमें गाली दे दी थी, फलाने व्यक्ति ने आज हमें ऐसा कह दिया था। तो उसी को लेकर के जब हम साधना में बैठते तो हमारी साधना फलित नहीं हो पाती है। तो पहला सूत्र है कि आप जब साधना करने बैठें, इन सब सारी चीज़ों को आप त्याग दें। इन सब सारी चीज़ों को जो कि आपके अंदर ईर्ष्या के भाव में पनप रही हैं, वासनाओं के भाव में पनप रही हैं, क्रोध के भाव में पनप रही हैं, तो उनको आप दरकिनार कर दें, तब फिर वो चीज़ आपको फलित होगी, अन्यथा नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं कि आचार्य जी हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा, हम 20 साल से साधना कर रहे हैं। तो आपको यदि फलित नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है, या गायत्री मंत्र में पावर नहीं है, या परमात्मा नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस युग में कितने लोगों ने गायत्री की साधना की, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना की, और उनको जो कुछ चीज़ें प्राप्त हुई वो प्रत्यक्ष व्यक्तियों को दिखाई दे रही है, और उनके आशीर्वाद से कितने सारे लोगों को उसका लाभ हुआ, कितने सारे लोगों ने गायत्री मंत्र की साधना की और उनको लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन आपको नहीं हो रहा है, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि या तो आप अंधे हैं। जैसे एक अंधे व्यक्ति को बोला जाए कि भाई प्रकाश, सूर्य उदय हो गया है, प्रकाश है, तो वो व्यक्ति नहीं मान सकता, क्योंकि वो व्यक्ति देखना चाहता, देखने के लिए उसको आँखें होना। लेकिन जिसकी आँखें नहीं है वो प्रकाश का अनुभव कैसे कर सकता है? लेकिन प्रकाश तो है। कोई व्यक्ति यदि आपके सामने कुछ बात बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फला व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आप बहरे हैं, आप सुन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे अंदर की कमजोरी है कि हम उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। जिस दिन आप साधना करने बैठते हैं और उस मंत्र को आप सही तरीके से यदि समझने लगेंगे, तो वो मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग बड़े जल्दी में रहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहता है, कोई पुरुष चरण करना चाहता है। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि मंत्र का जाप कर लेंगे तो वो मंत्र हमें फलित हो जाएगा। आप कितने भी मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन आपके अंदर यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर वो मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता। यदि आपकी श्रद्धा है तो भगवान को एक ही बार पुकारने से जो है भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाता है। आपने हाथी और मगर की कहानी सुनी होगी। हाथी ने जब भगवान को बुलाया, जब मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया हाथी के, तो जब उसने भगवान को बुलाया तो भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए आए। तो ईश्वर को जब आप बुलाते हैं और सच्ची भावना से बुलाते हैं तो ईश्वर आपके पास में दौड़ते हुए चला आता है। लेकिन हम साधना काल में करते क्या हैं? एक मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था, वो 2 बाल्टी लेकर के गया। एक बाल्टी में वो मछली पकड़ के रख रहा था, उसको उसने ढक्कन लगा दिया। दूसरे में वो केकड़े पकड़ रहा था, लेकिन उसमें ढक्कन नहीं था। उसी समय वहाँ से एक कोई नेता निकला, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये मछुआरा किस प्रकार का है, मछली वाले बाल्टी में ढक्कन रखे हुए हैं और केकड़े वाली बाल्टी में जो है वो खुला रखा है, इसके तो सारे केकड़े बाहर निकल आएंगे। तो उसने उस मछुआरे के पास जाकर के बोला कि भाई ये तू क्या कर रहा है, मछली वाली बाल्टी में तूने जो है ढक्कन लगा करके रखा है, लेकिन केकड़े वाली बाल्टी में तूने जो है ढक्कन नहीं लगाया है, तेरे सारे केकड़े निकल जाएंगे।
तो उसने बोला नहीं, ये नहीं निकलेंगे, मैं सुबह से यही काम कर रहा हूँ और लगभग 4 घंटा हो गए, लेकिन इसमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला है। बोले क्यों नहीं निकल पाया? बोले ये भी तुम्हारे जैसे नेता हैं। जैसे लोग दिल्ली की दौड़ में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ऐसे ये केकड़ा जो भी आदमी ऊपर उठना चाहता उसको उसकी टांग खींच देता है, वो फिर नीचे गिर जाता है। जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। एक विचार खत्म होता है कि दूसरा विचार आना चालू हो जाता है। एक कामना पूरी होती है कि दूसरी कामना सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी में चलता रहता है। हमारे दिमाग को स्थिर जो है जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा दिमाग स्थिर नहीं होगा, हमारा हाल उन्हीं केकड़ों के भांति होते रहेगा कि हमारी वासनाएं हमारे जो है उनको टांग खींचती रहेंगी। एक वासना तृप्त हुई, दूसरी वासना ने उसकी टांग खींच दी। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहेंगी और जब तक इन सब चीज़ों से हम मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जो है हमें मंत्र फलित नहीं हो सकता है। तो दूसरा सूत्र है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी वासनाओं पर हम नियंत्रण रखें। हमारी वासनाओं को जो है हम उनको इस प्रकार से रखें कि साधना काल में किसी प्रकार की कोई भी वासना हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसलिए ईश्वर के पास बैठते समय व्यक्ति को निर्विकार होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम कामना करते हैं तो हम जब मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आप मंत्र का जाप नहीं, सिर्फ अपनी कामना का जाप करते रहते हैं। तो आप ईश्वर के पास बैठे कहाँ? जब तक आप उसके समक्ष नहीं बैठेंगे तब तक जो है आपको वो चीज़ फलित नहीं हो सकती है। ईश्वर को सारी चीज़ पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यदि ईश्वर कोई चीज़ पता नहीं होती तो सूर्य समय पर नहीं उदित होता, रात्रि समय पर नहीं हो रही होती। आप श्वास लेते हैं, आप उसके बारे में कभी ध्यान नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों के बारे में व्यक्ति ध्यान करता है, लेकिन जो चीज़ आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दी है उस पर उसको आपसे ज़्यादा ध्यान रहता है। आपकी सांस को कभी नहीं रुकने देता, क्योंकि आपकी सांस रुकी आपका जीवन समाप्त। तो व्यक्ति पैदा ईश्वर की मर्जी से होता है, व्यक्ति मरता भी ईश्वर की मर्जी से है। तो जो बीच का जो समय बचता है उसको यदि हम ईश्वर के आधार पर ही छोड़ दें कि भाई तूने पैदा अपनी मर्जी से किया, हमारी मृत्यु भी जब तेरी मर्जी से होना है, तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो तेरी मर्जी से ही यदि हम जिएंगे तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को फिर गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, कुछ हम बुनियादी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम को मंत्र फलित नहीं हो पाता है और हम उन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो हमें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कोई लोग 20 साल से साधना कर रहे हैं, कोई 25 साल से साधना कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी लाभ नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने सही श्रद्धा के साथ में ईश्वर को पुकारा तो निश्चित रूप से उसे वो मंत्र फलित हुआ और उसकी सारी मनोकामना भी पूर्ण हुई। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को अपने साथ में रखे हुए है, हर चीज़ को जो है साधना के समय जो है अपने मन को एकदम बिल्कुल वासना युक्त किए हुए हैं, तो उस व्यक्ति को कभी गायत्री मंत्र फलित नहीं हो सकता है। तो मित्रों, ये 2-3 सूत्र यदि आप अपनी साधना काल में अपने जीवन में अपनाएंगे, कम से कम 15 दिन आप इन सूत्रों को जीवन में अपनाएं। यदि किसी ने कुछ बोल दिया आप बिल्कुल ध्यान न दें। आप जैसा जीवन जी रहे हैं उसको शानदार तरीके से दिए, दूसरों की बातों को अपने ऊपर ना लें। तो आप जिस दिन इस प्रकार से सोचेंगे कि अब जैसे मान लो आप कहीं बाहर गए, आप साउथ में गए, लेकिन आप वहाँ की भाषा नहीं समझते और उसने यदि आपको गाली दे दी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं उसने आपको क्या बोला। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है और आप यदि उसको अपने मन में इस प्रकार से रखेंगे कि हमें पता नहीं इसने क्या बोला है, तो फिर आपके अंदर कभी क्रोध, काम, वासनाएं नहीं आ सकती हैं। और फिर आप जब साधना में बैठेंगे तो आपका मन जो है एकाग्र रहेगा, और जब आपका मन एकाग्र रहेगा
तब फिर आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर पाएंगे जहाँ पर कि परमात्मा मौजूद है। तो मित्रों, इन सूत्रों को आप कुछ समय के लिए अपना करके देखें, निश्चित रूप से आपको असीम लाभ की प्राप्ति होगी और आप माँ गायत्री का स्नेह व आशीर्वाद उतना ही प्राप्त कर सकेंगे जितने कि दूसरे लोगों ने उनका लाभ लिया है। तो आप भी लाभ लें, लेकिन आप लाभ कहाँ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बुनियादी गलतियाँ कर रहे हैं जिनको आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।